नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेड़ली नपा ने जब्त की पॉलिथीन रात के अंधेरे में लौट आई, वीडियो हुआ वायरल। नपा की कार्यशैली पर उठे सवाल। आधार कार्ड अपडेट के लिए लगी भारी भीड़ कंट्रोल करने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। पुलिस स्थापना दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम, एसपी ने दिए उत्तम सेवा चिन्ह और प्रशंसा पत्र। पेयजल संकट को लेकर लगाया जाम, जलदाय विभाग शहर में पेयजल संकट दूर करने में हुआ असफल। और अब खबरें विस्तार से। पहले उस व्यक्ति को कुदरत ने दोनों हाथों से अपाहिज बना दिया। अब भीषण गर्मी में जलदाय विभाग उसे सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए तरसा रहा है। जिले के दोनों मंत्री मोदी सरकार बनने की खुशी में व्यस्त हैं। दरअसल अलवर शहर में वार्ड 8 कोली बस्ती मेहताब सिंह का नोरा निवासी वाल्मीकि परिवार के एक व्यक्ति को गरीबी उसकी किस्मत में मिली। उसने गरीबी को सहज ही स्वीकार कर लिया और कबाड़ बीनकर अपनी गृहस्थी चलाने लगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कचरा पात्र से कबाड़ बीनते समय विस्फोट होने से उसके दोनों हाथ के आगे के हिस्से उड़ गए और यहीं से उस व्यक्ति की जिंदगी नरक समान बन गई। दोनों हाथों से अपाहिज होने से उसके तमाम कार्य पत्नी और बच्चे करने लगे। अलवर शहर में पेयजल संकट विकराल है। अब यह व्यक्ति एक बाल्टी पेयजल के लिए भटक रहा है। हालांकि किसी तरह भारी मशक्कत के बाद उसे एक बाल्टी पीने के लिए पानी मिल जाता है, लेकिन संवेदनहीन हो चुके जलदाय विभाग ने इस अपाहिज को एक बाल्टी पानी सहज देने पर विचार नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हुए क्रूर आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद खैरतल की इकाई ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पाकिस्तान का झंडा जलाकर और मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन में विप ने बताया कि राष्ट्रपति से मांग की गई है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण लगाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं। इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले आंतरिक व विदेशी तत्वों का भी कठोरता से समुचित इलाज किया जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद एवं हिंदू संगठनों के अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। खेड़ली नगरपालिका ने जैन मंदिर की जमीन पर पीला पंजा चला दिया, जिससे आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर जाम लगा दिया। वहीं संपूर्ण जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। कस्बे के रेलवे स्टेशन स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर पर सुबह 6 बजे ही पालिका की टीम जेसीबी लेकर पहुंच गई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। जेसीबी चलते हुए देख मंदिर दर्शन करने आए लोगों द्वारा इसकी सूचना समाज के लोगों को दी। सूचना पर जैन समाज के लोग मंदिर पहुंचे और पालिका की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। वहीं जैन मंदिर के पास रोड पर स्टील की रेलिंग लगाकर जाम लगा दिया। जैन समाज के लोगों द्वारा पालिका के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामले की सूचना नहीं दी गई और बिना जानकारी के ही टीम द्वारा कार्यवाही कर दी गई, जिसको लेकर जैन समाज के लोगों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान काफी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष इकट्ठा हो गए। वहीं जाम व कार्रवाई की सूचना पर कठुमर विधायक रमेश खींची व नगरपालिका ईओ प्रमोद गुप्ता शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां विधायक रमेश खींची द्वारा जैन समाज के लोगों से समझाइश की गई। इसके बाद जैन समाज के लोग बाजार से रैली निकालकर नगरपालिका पहुंचे, जहां नगरपालिका परिसर में भी जमकर हंगामा किया
और एसआई को बुलाने की मांग पर अड़ गए। वहीं समाज के कुछ लोगों द्वारा नगरपालिका में ईओ प्रमोद कुमार से मुलाकात की और इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नगरपालिका द्वारा पूर्व में नोटिस दिया गया था, जिस पर पालिका के अधिकारियों द्वारा जैन समाज के लोगों से मंदिर के कागज लाने को लेकर कहा गया। जब समाज के लोग कागज लेकर नगरपालिका पहुंचे, जिस पर अधिकारियों द्वारा लोगों को कार्यवाही करने से पहले जानकारी देने की बात कही थी, लेकिन पालिका की टीम ने बिना जानकारी दिए ही सुबह 6 बजे ही पहुंचकर मंदिर की दीवार पर पीला पंजा चला दिया। उधर जैन समाज के लोगों द्वारा विधायक से बात कर नगरपालिका प्रशासन से स्वयं के खर्चे से पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। वहीं पुनर्निर्माण नहीं कराने पर धरने की चेतावनी दी गई। जहां हमने लिखा सुबह हमारे 5:45 बजे जेसीबी लगा दी गई बिना किसी सूचना के। इसके बाद समाज के लोग इकट्ठे हुए, वो एमएलए साहब के पास गए। एमएलए साहब ने हमसे ये कहा था कि मैं आ रहा हूं, हम मौके पे मैं देखूंगा। ईओ साहब गाड़ी से आ रहे हैं, ईओ साहब डेली अप डाउन करते हैं। बुलेटर से उतरे, ईओ साहब को हमने माई रोक लिया। एमएलए साहब मौके पे आए। एमएलए साहब ने ये कहा था कि मैं अब तो बाहर जा रहा हूं, इसके बाद मैं 4 बजे आऊंगा और अपन मीटिंग करेंगे सभी बैठ के, और इसको हम बिल्कुल सही करवा देंगे, आपको लगवा देंगे, नगरपालिका के खर्चे पे लगवा देंगे। ये एमएलए साहब ने आश्वासन दिया था। पूर्व में इस तरह का नोटिस दिया था, आपको अवगत कराया था? तो एक नोटिस इन्होंने हमको दिया था, उसमें ये लिखा था कि आप अपने कागज मंदिर के पेश करें और इन रेलिंगों को हटा दें। तो हमने इनको जवाब दिया था। अब क्या मांगे आपकी? अब हमारे हिसाब से रेलिंग वहां लगा दी जाए, और जब तक नगरपालिका का एक आदमी खड़ा नहीं होगा, जब तक समाज का सम्मान नहीं है। बस पता तो चले नगरपालिका ने क्या, नगरपालिका खड़ी होकर बनवा रही है उसको। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति गोविंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल सैनी के निर्देश पर पैनल अधिवक्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट गोविंदगढ़ नीतू गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मीटिंग के दौरान अधिक से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई हेतु चिन्हित कर अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा की गई। साथ ही एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरणों में, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों में अधिक से अधिक तामील जारी करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को संपूर्ण जिले में किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लंबित प्रकरण को या प्री लिटिगेशन प्रकृति के प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवा कर आपसी समझाइश के माध्यम से निस्तारण करवा सकता है। 23 जुलाई को तालुका क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ में मोबाइल वैन का आगमन होगा, जिसके द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को कानूनी एवं विधिक जानकारियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सहित राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार गोविंदगढ़ उपखंड में मोबाइल वैन के द्वारा शिविर एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार 23 जुलाई को मोबाइल वैन पर सफल संचालन के निर्देश दिए। साथ ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज 12 जून के विषय में भी चर्चा की। कार्यक्रम में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गोविंदगढ़ अलवर नीतू गुप्ता, पीएलवी अनिल कुमार, एलडीसी विष्णु सिंह, अधिवक्ता सतीश भारद्वाज, अमृतलाल सैनी, कीर्ति नंदन शर्मा आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन बुधवार को 11 बजे प्रधान रसनम गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत समिति प्रांगण में किया गया, लेकिन कोरम पूर्ति नहीं होने पर सभा को स्थगित कर दिया गया। इस कारण से पंचायत समिति गोविंदगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर अभी और आमजन को इंतजार करना पड़ सकता है।
इस साधारण सभा की बैठक के एजेंडे में जीपीडी, पीवी, पीडीपी 2024-25 की परक कार्य योजना का अनुमोदन, मनरेगा संघन वृक्षारोपण पूरक कार्य योजना 2024-25 का अनुमोदन होना था। साधारण सभा की बैठक में सदस्यों को सूचना नहीं दिए जाने एवं बजट पर प्रधान द्वारा किए गए सवाल पर विकास अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आपस में नोकझोंक हो गई। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रसनम गोपाल चौधरी ने गोविंदगढ़ विकास अधिकारी पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा पंचायत समिति सदस्यों को साधारण सभा की बैठक की सूचना नहीं दी गई, जबकि 7 दिन पूर्व साधारण सभा की बैठक की सूचना सभी निर्वाचित सदस्यों को भी दी जानी होती है, जिससे 7 सदस्यों का होना आवश्यक है और आज यहां केवल 5 ही सदस्य पहुंच पाए थे, जिस कारण से साधारण सभा की बैठक को स्थगित किया गया है। बच्चू सिंह मीणा विकास अधिकारी गोविंदगढ़ के अनुसार कोरम पूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित किया गया है। सभी सदस्यों को सूचना देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को पाबंद किया गया था, जिनके द्वारा ग्रुप में फोन करके सभी सदस्यों को सूचना दी गई थी। आगामी बैठक प्रधान से वार्ता कर सूचित कर दिया गया था। पंचायत समिति सदस्य कुलदीप सिंह का कहना था कि उन्हें साधारण सभा की बैठक की किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और वह तो बाजार में किसी कार्य से आए थे तो उन्हें साधारण सभा की बैठक होने का पता चला। बैठक में कार्यवाहक उपखंड अधिकारी मोहकम सिंह सिंसिनवार, प्रधान रसनम गोपाल चौधरी, तहसीलदार रमेश खटाना, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी निशी अग्रवाल, पशु चिकित्सा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा, विद्युत विभाग से कनिष्ठ अभियंता अजय, पीएचईडी संजय कुमार, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य उपस्थित रहे। पहुंचे हो, क्या कारण था कि कोरम पूर्ति नहीं हो पाई? आज साधारण सभा की मीटिंग थी जिसमें हमारे डायरेक्टर नहीं आ पाए क्योंकि उनको सूचना नहीं थी। आपको सूचना नहीं थी? मेरे पास भी नहीं थी सूचना तो जी। मैंने तो किसी ने बताया था जब मैं आया था यहाँ पर पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग स्थगित की गई है। अच्छा, क्या नाम आपका? कुलदीप सिंह। वार्ड कौन सा है? वार्ड 3, ग्राम पंचायत मालपुर है। मेरे पास सूचना नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। क्या नाम है? जैसी वाला। वार्ड नंबर कौन सा था? वार्ड नंबर 14। बैठक नहीं हो पाई, इसका क्या कारण था? कोरम के अभाव में प्रधान जी द्वारा स्थगित कर दी गई। सर, कुल कितने सदस्य आए थे? कुल कोरम का अभाव था। 2-3 सरपंच थे, उन्होंने बाद में किया थे उनकी क्या है वो टाइम डाल दिया। उसके बाद में प्रधान जी ने कोरम के अभाव में स्थगित कर दिया। सर, कुछ सदस्य कह रहे थे पर सूचना नहीं थी, इसका क्या कहना है? सूचना सभी के पास थी, हमने ग्रुप पे डाल दिया गया था, प्रत्येक को फोन किया था। ग्राम विकास अधिकारी है उसको हमने पाबंद कर दिया। तो दूसरा, अगली जो बैठक है वो कब होगी? वो हम प्रधान जी के पास बैठ करके विचार विमर्श करके अगली तारीख तय करेंगे तो आपको बता देंगे। कोरम पूर्ण नहीं हुआ था और इन्होंने पंचायत समिति सदस्यों को भी सूचित नहीं किया था, अधिकारियों को भी सूचना नहीं दी थी, इसी कारण से ही बैठक नहीं हो पाई। अच्छा, सदस्य को सूचना नहीं पहुंच पाई। कितने सदस्य यहाँ पे आए थे, कितने नहीं आए थे? 5 सदस्य आए थे यहाँ पर और उन डायरेक्टरों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कह रहे थे कि मेरे पास कोई सूचना नहीं आई। सूचना नहीं की लोगों ने? हाँ। जबकि सूचना देने का नियम क्या है? 7 दिन पहले का सूचना देने का नियम है। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत अलवर जिले में 642 गांव को स्वीकृति मिली है। अधीक्षक अभियंता सुनील गर्ग ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 642 गांव को जल आपूर्ति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए हैं। विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल और मई के महीने में 4500 MSTP करने के टारगेट दिया गया, जिनमें अगस्त माह में 9800 FSTC विभाग द्वारा करवा दिए गए हैं। 9800 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन के तहत मई के महीने में 26 गांव को जल उपलब्ध करा दिया गया है, जिनमें आगामी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया जाएगा। गर्ग ने बताया कि शहर में पानी की समस्या होने के कारण विभाग को भूजल से पानी प्राप्त होता है, जो गर्मियों में पानी की समस्या बढ़ जाती है, उसकी व्यवस्थाएं बनी रहे। इसके लिए समय समय पर विभाग द्वारा मॉनिटरिंग कराई जाती है और समस्या
समस्या आते ही तुरंत प्रभाव से निजात दिलाई जाती है। जल जीवन मिशन के तहत अलवर जिले में 682 गांवों की टेंडर जो है स्वीकृत हो चुके हैं। उनके अंतर्गत जिले में कार्य चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल और मई महीने के लिए हमें लगभग 4500 FSTC करने के टारगेट दिए गए थे। उसके अगेंस्ट में लगभग 9800 FSTC जो है हमारे द्वारा किया गया है। 9800 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है और ये हमारे को जो टारगेट दिया गया था उससे लगभग 200% हमारे द्वारा किया गया है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले महीने मई महीने में 26 ग्रामों को 100% सभी कनेक्शंस में जल उपलब्ध कराया गया है। ये हमारी जल जीवन मिशन की प्रगति है और आगामी माहों में भी हम इसी प्रगति को बरकरार रखेंगे। क्या है अलवर शहर की जो पानी की समस्या है, बेसिकली यहाँ सारा पानी जो है भूजल से प्राप्त होता है और गर्मियों में पानी की आवक कम हो जाती है। उसकी जो व्यवस्था के लिए लगातार सघन मॉनिटरिंग सभी स्तर से की जाती है और जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान करने की पूरी कार्रवाई एवं कोशिश की जाती है। जलदाय विभाग द्वारा पूरे जिले में पानी की सप्लाई की जाती है और लोगों के कंठ तर करता है, लेकिन अफसोस जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में प्याऊ नहीं है। गर्मी में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अलवर में आयोजित पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा कठुमर SHO संजय शर्मा सहित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को उत्कृष्ट व उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। परेड ग्राउंड अलवर पर पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। खेरली कस्बे में स्थित नगरपालिका कार्यालय पर एक कर्मचारी की रात के अंधेरे में की गई एक कारगुजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नगरपालिका के एक रूम से दिन में जब्त की गई करीब 10 कट्टे प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग सहित अन्य प्रतिबंधित सामान को चोरी चुपके से निकाला जा रहा है। यह मामला 9 जून रविवार की रात्रि करीब 9:30 बजे का है, जिसमें नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा जब्त किए गए सामान को स्टोर का ताला तोड़कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के लिहाज से स्वास्थ्य के लिए घातक माने जाने वाली पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि के प्रयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा रखी है। इसका इस्तेमाल करते पाए जाने पर जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है, लेकिन सरकार के इस आदेश की आड़ में जिस तरह कार्रवाई हो रही है उससे सरकार के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका एक उदाहरण खेरली नगर पालिका में सामने आया है, जिसमें पालिका के कर्मचारी द्वारा 3 जून को दिन में एक टेम्पो से बाजार में सप्लाई की जा रही पॉलीथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक, गिलास, दोना आदि वस्तु से भरे हुए सामान को जब्त किया था। लेकिन नगर पालिका के संबंधित कर्मचारी द्वारा इस मामले में जब्त किए गए सामान को नष्ट करने की बजाय 6 दिन बाद कार्यालय बंद होने के बाद खुद की मौजूदगी में स्टोर का ताला खोलकर उसे वापस दिया गया। यह काम रात के अंधेरे में किया गया है, जिससे किसी अन्य को इस बात की भनक ना लग सके। लेकिन मामले का यह वीडियो कस्बे के विशिष्ट लोगों के पर्सनल मोबाइल पर वायरल हो गया। मामला खुलने के बाद नगर पालिका इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 9 जून की रात्रि करीब 9:30 बजे नगर पालिका कार्यालय में पूर्व दिशा में बने सफाई निरीक्षक कार्यालय से एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टों और कार्टून में भरे हुए सामान को तेजी से भागकर बार-बार चक्कर लगाकर निकालकर टेम्पो में रख रहा है, जहां बरामदे में नगर पालिका का सफाई निरीक्षक खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके साथ एक अन्य कस्बे का व्यक्ति भी साथ दिखाई दे रहा है। काम खत्म होने के बाद सफाई निरीक्षक कार्यालय का ताला लगाकर चला गया। मुंडावर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार केंद्र पर मंगलवार को आधार KYC अपडेट और आधार में अन्य त्रुटियों को ठीक कराने के लिए भारी भीड़ लग गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पोस्ट मास्टर को पुलिस बुलानी पड़ी। आसपास नजदीकी आधार सेवा केंद्र नहीं होने से मुंडावर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार केंद्र पर लोग आधार KYC अपडेट और आधार में अन्य त्रुटियां ठीक कराने के लिए आते हैं। राशन कार्ड KYC अपडेट का काम 30 जून तक होने के कारण आजकल इस केंद्र पर अधिक भीड़ लगती है। मंगलवार को आधार केंद्र पर भारी भीड़ हो गई। पोस्ट मास्टर ने भीड़ बेकाबू होती देखकर थाने में फोन कर पुलिस बुलाई।
पोस्टमास्टर रवि कुमार ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 40 आधार अपडेट किए जा रहे हैं। इधर आधार अपडेट कराने आए लोगों ने बताया कि लाइन व नंबर की व्यवस्था नहीं होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह पुलिस लाइन में मनाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस बार पुलिस स्थापना दिवस आचार संहिता लगने के कारण 16 अप्रैल की जगह 11 व 12 जून को मनाया गया। सुबह समारोह के दौरान पुलिस दिवस परेड व पुलिस बैंड पार्टी की ओर से बैंड प्रदर्शन किया गया। परेड के पश्चात पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस अधिकारियों व जवानों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इसके बाद पुलिस लाइन में पुलिस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस की ओर से किए गए अच्छे कार्य, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक हथियार, साइबर क्राइम एवं साजो सामान आदि का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों व जवानों की ओर से रक्तदान किया गया। देखिए, राजस्थान पुलिस दिवस वैसे 16 अप्रैल को होता है, परंतु इस बार उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, तो ये जो है 11 और 12 जून को विधिवत तरीके से मनाया गया। इस बार जो है 75वां राजस्थान पुलिस दिवस था और इस उपलक्ष्य में कल हमने सुबह ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया पुलिस लाइन में और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। शाम को बैंड वादन हुआ पुलिस लाइन में। आज जो है परेड का आयोजन हुआ है, सेरेमोनियल परेड, और उसके साथ साथ वर्ष भर में जिन्होंने अच्छा कार्य किया और जिन्हें उत्तम सेवा और अति उत्तम सेवा चिन्ह मिले, उन्हें सम्मानित किया गया है। आज शाम को पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें उन पुलिस कर्मियों के बच्चों को जिन्होंने एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में साल भर में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित किए, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा पुलिस ही के स्टाफ मेंबर्स और उनके जो परिवारजन है, वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Hey everyone, I am Vaibhav Agarwal from CMRS Institute and I am studying in this coaching from 9th and my experience is so good and the faculties is also so good. I can't explain in my words. They focus in each student and हर संडे को यहाँ मॉक टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है और यहाँ सारी क्लासेस वेंटिलेटेड है, एसी है और जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन रखता है, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करता है यहाँ से और नीट जेईई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे बच्चे पे फोकस करता है और सारी चीज़ें बहुत नीट जेईई के अकॉर्डिंग होती है और यहाँ के सर सारे बच्चों को अपने सेल्फ गाइडेड भी करता है। अगर हम कुछ पूछे तो डाउट क्लियर करता है, पूरा डाउट क्लियर करके ही भेजता है। हम अगर कभी भी उनसे मदद मांगे तो वो हमें दे देता है। Hey everyone, I am Divam Arya, studying in CMRS from 9th class. My experience with this coaching is very good. All the faculties of our coaching is experienced and they have very good study material to further studies. Our environment in the coaching is very disciplined and the decorum of our coaching is very well. All the classes of our coaching is AC ventilated classes and all the faculties of our coaching used to pay attention on every student. If any student is weak, they used to focus more on that so that the student can do better in their studies. For the IITs and JEE, this coaching is very well as every Sunday we have tests of mock tests in our coachings and NTSC tests for our classes. 6th to 10th we have foundation courses and for 11th and 12th we have IIT, JEE and CA courses. And the coaching for JEE and NEET is very well. You should visit our coaching. Thank you. Hello, my name is Mandeep Kaur. I study in class 11th from CMRS institution. I study PCM. I would like to say that the teachers of our coaching are well experienced and the decorum is really good. The connection between students and teachers is excellent and I got 94% in my class 10th. I decided to continue my studies in CMRS. Thank you. Hello everyone, my name is Bhumika Khandelwal. In 10th, I got 91%. And now I am studying in CMRS Institute and the facilities and faculties they provided are so good. And the teachers of this coaching are so good. And the most important thing, the staff, the teachers, the students are so well behaved. And now I am preparing for JEE exam and I am sure about that I will get good marks in my exam. So thank you. Hello everyone, I Jyoti Sharma and I am the student of CMRS Institute. I take PCB in class
क्लास 11th और मुझे CMRS में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, साथ में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नॉट ओनली इन स्टूडेंट्स बट ऑल्सो इन टीचर्स। और CMRS एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, बेस्ट फैकल्टीज़ हैं और थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर वार्ड नंबर 53 आजाद नगर में पानी की समस्या के चलते स्थानीय लोगों ने 60 फुट रोड पर जाम लगा मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस शहर अध्यक्ष जयदीप आर्यन के नेतृत्व में किया गया। जाम करीब आधा घंटे तक लगा रहा। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया। जाम के चलते स्थानीय वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 53 में करीब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। क्षेत्र में गोपालिया बिल्डर के सामने बोरिंग है जिसमें पाइप बढ़ाकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं दूसरी बोरिंग में बल्ब लगाकर गली का पानी बंद कर दिया गया। इस प्रकरण में जलदाय विभाग अधिकारियों को लिखित पत्र देकर अवगत कराया एवं निवेदन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। ऐसे भयंकर गर्मी के मौसम में मोहल्ले वासियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मेरा नाम आकाश नागर है, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 53 है। 60 फुट रोड आजाद नगर। बताइए क्या समस्या है? ये 2 महीने से पानी आ ही नहीं रहा हमारे, बिल्कुल ना। हमारी माताएं बहनें जितने भी हमारे भाई हैं सब पानी ले लेके परेशान होने पड़े और पानी हमें भरने भी नहीं देंगे। इधर वाल लगा हुआ है, वार्ड भाव ने वाल लगा हुआ है, वो बंद कर दिया है वाल। उससे हमारे पानी आता था, हमारे वार्ड में पानी जाता था और ये वाला भी वाल बंद कर दिया। इस वाल में पानी आता था। वाल किसने बंद कर दिया? वाल हमें ही नहीं पता किसने बंद करा, लेकिन वाल बंद हो गया है। यहाँ से सफाई होती थी आपके? हमारे यहाँ से होती थी। सुबह 5 बजे आता था पानी, 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक। फिर आता था 9 साढ़े 9 बजे से लेके 2 बजे तक पानी आता था। अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और इतने परेशान हो रहे हैं। मान लो कि जो भाई हमारे काम करते हैं, काम पे जाते हो, बेचारे काम पे भी नहीं जा रहे पानी की वजह से। पानी भरते हैं, परेशान हुए पड़े। एक भाई हमारा पास जी अरविंद सरदार जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए पानी भर भर के। आज हमने 60 फुट पे जाम लगाया है। गब्बर वीट वाले के यहाँ पर वॉल लगना चाहिए। 2-3 महीने से यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। उधर से पानी आता था, वो पानी जो उधर वॉल लगा के इधर ले गए, उधर से वॉल लगकर इधर भी आना चाहिए और उधर भी जाना चाहिए। वॉल सबके लिए महीने से परेशान है। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक टपका भी नहीं आता। पहले पानी आता था, वो वॉल उधर लगा दिया। पहले सीधा आता था, लेकिन उसमें वॉल लगकर इधर भी छोड़े तो उधर भी छोड़े, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल पानी जाम कर दिया। 3 महीने हाथ से लाना पड़ रहा है, हाथ से लाना पड़ रहा है। टंकियों में भर भर के हम खुद लाते हैं दूर दूर। मैं वार्ड नंबर 53 से ही चुनाव लड़ा था। यहाँ विगत करीबन नहीं तो 1.5 महीने से इतनी ज्यादा समस्या आ रही है पानी की, जिसकी और हम लोगों ने पहले बार प्रशासन को अवगत कराया गया है कि यहाँ वार्ड नंबर 53 के वासियों के द्वारा बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम हो रही है। हमने बोला था पानी जलदाय विभाग से कि वो लोग एक बार पानी का मिसमैनेजमेंट को सुधार कर यहाँ के वाल वगैरह की जो प्रॉपर समस्या है उसको समाधान करते हैं इन वार्ड वासियों के, क्योंकि 1.5-2 महीने से इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर केवल मजदूर वर्ग के आदमी रहते हैं जिनको सुबह जाना भी होता है और वो लोग यहाँ पर सुबह काम धंधे पर निकलते हैं, उसके बावजूद उनकी मजदूरी पे इफेक्ट होता है। तो हम लोग प्रशासन से और बीजेपी के राज में बीजेपी का यहाँ मंत्री है, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो पानी का जो मिसमैनेजमेंट हुआ पड़ा है उस मिसमैनेजमेंट को सुधार कर आप लोग यहाँ वार्ड वासियों की पानी की प्यास को बुझाएं। मैं अपने यहाँ पर जो बीजेपी के मंत्री महोदय हैं संजय शर्मा जी, पिछले कार्यकाल में वो लोग पानी के लिए धरने पर बैठे थे। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द फील्ड में आकर देखें, अलवर शहर में आकर देखें कि क्या क्या किस किस तरीके से आम जनता पानी की वजह से त्रस्त हो रही है। मेरा निवेदन है बीजेपी सरकार से कि कृपया करके इस समाधान का जल्दी से जल्दी समाधान करें। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा व ट्रैफिक CO संजय आर्य के नेतृत्व में ट्रैफिक लाइटों के लिए जगह चिन्हित की गई है। शहर में आए दिन रोड पर जाम जैसी स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सर्किलों पर सेवाएं दे रहे जवानों को भी एक्टिव किया गया है।
ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में कई जगह को चिन्हित किया गया है जहां पर ट्रैफिक लाइट की डिमांड आ रही थी। यातायात प्रभारी हरिओम मीना ने बताया कि शहर में काफी जगहों को देखा गया है जहां ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता महसूस की गई है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा नगर विकास न्यास को पत्र भेजा गया है। टेलको चौराहा, हनुमान सर्किल, नमन होटल तिराया, शिक्षा विभाग तिराया, सूर्य नगर मोड़, अंबेडकर नगर तिराया, भूगोड़ तिराया एवं एनईबी थाना तिराया को ट्रैफिक लाइट के लिए चिन्हित कर यूआईटी को पत्र भेजा गया है जहां ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी। मीना ने बताया कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलवर में इन दिनों ट्रैफिक का जो लोड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जहां पर लाइट लगाना। उनमें से मेन जो जगह हमने चिन्हित की हैं जिनके बारे में हमने एसपी साहब के मार्फत यूआईटी को लेटर लिखा है, एक है टेलको चौराया, वहां पर यातायात के लिए रेड बत्ती के लिए हमने इनको लिखा है। एक नमन होटल चौराया तिराया है उसके पास में, एक वैशाली नगर सूर्य नगर चौराया है, एक हनुमान सर्किल से आगे अंबेडकर सर्किल की तरफ मुड़ते हैं वहाँ एक कट है, वहाँ पर हमने लाइट के लिए प्रपोज किया है। भूगोड़ तिराहे पर किया है, एक डीओ ऑफिस के पास में जो कट है वहाँ पर किया है, और एनईबी थाने के सामने एक कट है वहाँ पर हमने ट्रैफिक की लाइट्स के लिए यूआईटी को मार्फत एसपी साहब के लेटर पत्राचार किया गया। इनकी रिपेयरिंग का जो पूरा काम है, लाइट हैं, सोलर हैं, तो ये एक टेंडर है जो यूआईटी के मार्फत से किसी ठेकेदार को दिया गया है। तो जो लाइटें खराब थी हमने उनको दुरुस्त करवाया है। इस समय गर्मी का मौसम ज़्यादा है तो वो हीट की वजह से वो कई बार प्रॉब्लम्स करती हैं, लेकिन उनको टाइम पे सुधरवा दिया जाता है। जो मेन हमारा ट्रैफिक का मोटो है वो सिटी को लेकर है, जहाँ जैसे कई बार एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना से कोई लाइट टूट जाती है तो वहाँ संबंधित यूआईटी से संबंधित जो भी ठेकेदार है उसको बताकर उसको दुरुस्त करवा दिया जाता है टाइम। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा ने अलवाड़ा ग्राम पंचायत के नंगली गांव में संध्याकालीन चौपाल का आयोजन किया जिसमें कृषकों और कृषक महिलाओं को कृषि संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर एसएस यादव अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय नौगांवा, डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान नौगांवा और डॉक्टर राकेश कुमार जाट उद्यान विज्ञान विशेषज्ञ के आतिथ्य में संपन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर पूनम प्रजापति ने चौपाल में कृषकों को कृषि विज्ञान केंद्र के कार्य और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। डॉक्टर हंसराम माली द्वारा मिट्टी प्रशिक्षण हेतु मिट्टी का नमूना लेने की विधि का विस्तार से कृषकों को बताया। उद्यान विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार जाट ने कृषकों को अधिक लाभ हेतु कृषि में फल, सब्जी और फूल की खेती की जानकारी दी और कृषकों के सब्जी और फल फसलों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया। डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी ने समय अनुकूल कृषि कार्यों को करना और फसलों के चुनाव की विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर विकास आर्य ने कृषकों को गर्मियों से पशुओं की देखभाल के बारे में बताया और पशु टीकाकरण की जानकारी दी। डॉक्टर एसएस यादव अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय नौगांवा ने कृषकों को फसलों के किस्म का चुनाव और साथ ही खरपतवार नियंत्रण पर कृषकों से चर्चा की और वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में केंद्र से डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष ने सभी अतिथि एवं प्रशिक्षणार्थियों को धन्यवाद देते हुए खरीफ फसलों एवं कपास में लगने वाले रोग व कीटों के बारे में बताया और कृषकों को उनके उपचार के तरीके से अवगत कराया। कार्यक्रम में कुल 122 कृषक और कृषक महिलाओं ने भागीदारी लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। भीषण गर्मी से बीमार नवजात बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 42 बेड शिशु हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत किए हैं। गीतानंद शिशु चिकित्सालय के एचओडी महेश शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय के शिशु वार्ड में 42 बेड लगाए गए हैं, जिनमें एफबीएनसी यूनिट वार्ड में 20 बेड और रिसेंटली यूनिट वार्ड में 20 बेड, पोषण उपचार केंद्र में 10 बेड, पीआईसीयू यूनिट में 12 बेड, इसके अलावा इमरजेंसी में 7 बेड लगाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा सामान्य चिकित्सालय को 605 बेड मिले हैं, जिनमें से शिशु अस्पताल को दिए गए हैं। यदि हॉस्पिटल में कोई गंभीर बच्चा आता है और ऐसे बच्चों के लिए एचवीडी यूनिट वार्ड होता है जो आईसीयू की तरह ही होता है। जो ये गीतानंद शिशु चिकित्सालय है, ये सामान्य चिकित्सालय अलवर के अधीन ही
कार्यरत है। इसमें शुरुआती में 22 बेड लगाए गए थे और आवश्यकता अनुसार समय के साथ अब कुल 42 बेड शिशु वार्ड में लगे हुए हैं। शिशु वार्ड के अलावा यहाँ पर FBNC यूनिट भी है जिसमें 20 बेड लगे हुए हैं। इसके अलावा एक अभी रिसेंट में MNC यूनिट बनी है जिसमें भी हमने 20 बेड लगाए हैं। इसके अलावा कुपोषण उपचार केंद्र में 10 बेड लगे हुए हैं। इसके अलावा जो PICU है हमारा और PICU कम HD यूनिट है उसमें कुल 12 बेड की है वो। ऐसे इमरजेंसी ETAT है उसमें 7 बेड लगे हुए हैं। तो अलग अलग इस विभाग में अलग अलग यूनिट्स चलती हैं जिसमें अलग अलग बेड लगे हुए हैं इस टाइम। सामान्य चिकित्सालय में कुल 605 बेड स्वीकृत है जिसमें अभी कुल 800 बेड लगे हुए हैं। ये उसी 800 बेड में 42 बेड सामान्य वार्ड में हमारे यहाँ लगे हुए हैं। और जो SNCU बनी थी वो निप्पी द्वारा प्रोजेक्ट थी जो अब राज्य सरकार को हस्तांतरित हो चुकी है, वो 20 बेडेड की है। और अभी MNCU जो बनी है वो 20 बेड की हमने लगाया है। यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हम जनरल वार्ड में भर्ती करने की सुविधा है, इमरजेंसी की सुविधा है। ज़्यादा गंभीर बच्चों के लिए हमारे पास HD यूनिट है जो PICU का पार्ट है। वहाँ हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, CPAP मशीन है, HFNC मशीन है और वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध शीघ्र करवाई जाएगी। वैसे तो यहाँ करीब करीब सभी मशीनें हैं, उनकी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने पर डिमांड की जाती है। बाकी करीब करीब सभी मशीनें हैं। क्या नाम है आपका? अलवर शहर में पानी की समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन प्रदर्शन होते हैं। मनु मार्ग स्थित जलदा विभाग में वार्ड नंबर 28 के लोगों ने जलदा विभाग में आकर विरोध किया। स्थानीय महिला ने बताया कि सरकार द्वारा मोहल्ले के लिए बोरिंग कराई गई थी जिसका पानी न देकर ब्राह्मण छात्रावास को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पानी नहीं आता है। विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम किया जाएगा। एक युवक ने बताया पहले 1 घंटे पानी आता था जो अब नहीं आ रहा। बोरिंग में वाल लगा दिया गया जिसकी वजह से मोहल्ले की तरफ पानी नहीं आता है। छात्रावास में निर्माण कार्य हो रहे हैं। छात्रावास के लोगों ने मनमानी कर रखी है, खुद की तरफ का वाल खोल देते हैं जो सारा पानी छात्रावास की तरफ चला जाता है। वार्ड 28 से आए हम, पानी नहीं आ रहा हमारे। बोरिंग करा लिए, नाजायज तरीके से ब्राह्मण हॉस्टल वाले पानी ले रहे हैं। बोरिंग हमारे लिए हुई है और हम JEN को भी और XCN को भी और वो AEN को सबको एप्लीकेशन दे चुके हैं लिखित में और कम से कम 3-4 चक्कर काट चुके हैं। हमारे लू लग के मर जाएंगे तो ये जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए हमारे तो पानी की समस्या सॉल्व करी जाए, बाल लगाया जाए और हमको पानी मिला जाए। अब आप यहाँ पे आए तो आप क्या आश्वासन दिया गया आपको? कुछ नहीं दिया आश्वासन, बोले करा देंगे बस, ऐसे बोला है सोमवार तक। और हर बार सोमवार का बोल देते हैं। और यदि आपकी मांगे नहीं मानते फिर आपका क्या रहेगा? हम तो रोड जाम करेंगे, रोड पे बैठे धरना प्रदर्शन करेंगे। वार्ड 28 कर्णीवाड़ छात्रावास के पास परशुराम सर्किल, वहाँ पर एक बोरिंग स्वीकृत हुई थी सरकार द्वारा जिसका पानी कॉलोनी वासियों के लिए स्वीकृत की थी, जिसमें एक वाल लगाकर वह ब्राह्मण छात्रावास के अंदर जा रहा है जिसका समय है हमको दिया गया है 1 घंटा। वो 1 घंटा भी पानी स्वीकृत नहीं होता है। वो सारा पानी वाल लगाकर ब्राह्मण छात्रावास के अंदर जा रहा है जिसमें निर्माणाधीन कार्य हो रहा है। निर्माणाधीन कार्य में जो पानी की व्यवस्था हमको जारी थी इधर की तरफ, सारा पानी उधर काम में लिया जा रहा है। 1 बूंद पानी नहीं है। अगर वो 2 इंच की पाइप में से वाल हटा देते हैं ना तो पानी मिलेगा पूरी कॉलोनी वासी को। ये आ रही है, बोरिंग स्वीकृत हुई थी 3 महीने से, तो 3 महीने से हमको पानी नहीं मिल रहा था। पहले तो कुछ दिन पानी दिया था, 10-5 मिनट आता है, लेकिन उसको अब निजी बना लिया इन्होंने पर्सनल। वह सरकार की बोरिंग है और सरकार से हम यही चाहते हैं कि वो चाबी इनके पास में आनी चाहिए, सरकारी अभियंताओं के पास। ये इनकी ड्यूटी लगाई जाए, यही खोलेंगे, यही पानी देंगे। उनको भी इतना ही पानी देंगे ना, 1.5 घंटा दे दीजिए, हमें 1 घंटा दीजिए जिससे पूरी कॉलोनी में जल आपूर्ति हो सके। आपने संबंधित पार्षद को बताया? हमने हमारे संबंधित पार्षद को कई बार अवगत करा दिया। पार्षद साहब भी इधर आके इनसे लिखित में ले गए। इन्होंने तो ओनली एक टाइम बांध रखा, सोमवार को आना है। इन्होंने सोमवार तो ऐसा ठान लिया, हर बार आते हैं हम, मंगलवार को आएंगे तो कहेंगे सोमवार को कराएंगे। पानी नहीं आ पा रहा जिससे हमारा
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्षद का रमन सैनी, वार्ड नंबर 28। तो मदद करते हैं, आपके साथ आते हैं? फुल मदद करते हैं हमारी, फुल 24 घंटे हमारे साथ खड़े हैं तहे दिल से। भारतीय टारगेट बोर्ड संघ के तहत राजस्थान टारगेट बोर्ड संघ एवं जिला टारगेट बोर्ड संघ अलवर के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान में राष्ट्रीय सीनियर महिला पुरुष टारगेट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 जून से 15 जून तक चिकानी अलवर में किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष सीए श्रीकृष्ण गुप्ता ने बताया कि अलवर में आयोजित प्रतियोगिता में भारतवर्ष के 20 राज्यों की 32 टीमों के करीब 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह 12 जून की शाम 6 बजे LIET चिकानी अलवर में होगा एवं सभी मैच LIET के मैदान में आयोजित होंगे। उपाध्याय, राजस्थान टारगेट बॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। राजस्थान में प्रथम बार 11वीं राष्ट्रीय टारगेट बॉल चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ चिकानी कॉलेज में होने जा रहा है। यहाँ हमारे 20 स्टेट्स, राष्ट्रीय लेवल पे 20 स्टेट के बॉयज और गर्ल्स इसमें भाग ले रहे हैं। चिकानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको सारी सुविधाएं हैं। बच्चों को सेपरेटली गर्ल्स को रुकने की व्यवस्था है। इस गर्मी के मौसम में आवास की बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बच्चों के सारे मैचेज फ्रंट लाइन पे हमने रखे हैं कि गर्मी के टाइम पे दिन में मैचेज नहीं ऑर्गेनाइज करवाया जाए। इसका 12 तारीख को कल ही शाम को 6 बजे इसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है और इसका फाइनल हमने 15 तारीख को शाम को वही 5, साढ़े 5, 6 बजे रखा है। मैं अपील करता हूं आप सभी से और राजस्थान की जनता से, अलवर की विशेष जनता से कि वो इस खेल का लुत्फ उठाएं। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अलौकिक खेल है ये इंडिजीनियस खेल है, अपना इंडिया का बनाया हुआ खेल है, ग्रामीण और पॉपुलर है, खेला जाता है। मैं इसमें हमारे 20 स्टेट्स के एक टीम में 12 बच्चे होते, 24 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस हमारे स्टेट से। तो उसके आधार पर मैं इसमें 450 के समथिंग प्लेयर्स लगभग पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ और भारत सरकार के खेल मंत्री जो अभी नए बने उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ये खेल जो हमारी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में रिकॉग्नाइज्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें अपेक्षा कि इस खेल को जल्दी से जल्दी इसको रिकॉग्नाइज दें, जिससे कि हमारे बच्चों का भला हो सके। राजस्थान गवर्नमेंट जो अब इस समय बीजेपी के, मैं उससे अपील करता हूँ कि ऐसे वो खेल जिनको जो ओलंपिक से रिकॉग्नाइज दिए लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खेल मंत्रालय से रिकॉग्नाइज है, उनको उनके 2% आरक्षण से बाहर कर दिया, सर्विस से बाहर कर दिया। तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि वो खेल जो 23-24 खेल संगठन राजस्थान में उनको उस दायरे में लाए। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन खेल संघों को, बच्चों को रोजगार से बाहर कर दिया, तो मैं इस गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ये उसी दायरे को वापस लाएं, जिससे जो बच्चे 15-20 साल से मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे आखिर में जाएंगे कहाँ? दूसरा गेम इस एज में वो पकड़ नहीं सकते हैं, उनके 19, 20 साल की। तो ये भी मैं आपके माध्यम से, मेरा नाम दयानंद उपाध्याय है, मेरा एक गाँव है, ग्राम टहला का मैं रहने वाला हूँ। अलवर डिस्ट्रिक्ट से बहुत और पार्टिसिपेट किए। भारतीय रिजर्व बैंक से मैं एज ए ऑफिसर मेरा रिटायरमेंट हुआ है और खेल के माध्यम से मैं राजगढ़ कस्बे के विश्रांति गृह में संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक व जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पानी, बिजली, सड़क सहित अन्य मुद्दों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ले आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल, विद्युत, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी एक अभियान ऑपरेशन सक्षम चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी दिव्यांगजन को जयपुर फुट व जयपुर आर्म्स की आवश्यकता है उन्हें कैंप लगाकर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं बैठक में JJM की समीक्षा की। इसके पश्चात संभागीय आयुक्त ने राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रमेश मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल, विद्युत व्यवस्था, सभी चिकित्सा व्यवस्था सभी को समुचित करने के लिए सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं। साथ ही एक हमने अभियान हमारा चला रखा है पूरे डिवीजन में, वो है ऑपरेशन सक्षम, जिसमें हम चाह रहे हैं कि वो भी दिव्यांगजन हैं जिनको जयपुर फुट की आवश्यकता है, जयपुर आर्म की आवश्यकता है, तो वे भी अपने जो निकटस्थ ग्राम पंचायत है उसमें अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक कैंप बहुत शीघ्र आयोजित करके ऐसे सभी लोगों को, दिव्यांगजनों को हम आम जो लिम्स हैं वो उपलब्ध कराएंगे। साथ ही पूरे जिले के अंदर डायरेक्शन दिए गए कि सभी PWD की रोडों का हम अगर रोड का अगर हम अंकन करते हैं राष्ट्रीय रिकॉर्ड में, तो उसके पश्चात अभी नरेगा के माध्यम से बड़े पेड़ ये रोड साइड पे लगाए जाएँ, बबूल कटिंग जो है वो भी की जाए। ये सभी डायरेक्शन दिए गए हैं। साथ ही JJM जो है उसकी समीक्षा की गई और उसमें गति लाने के लिए
तिजारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असलीमपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह में सम्मान किया गया। कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में वर्षा ने 90%, शिखा यादव ने 86.20%, तुषार ने 89%, खुशी ने 76.80%, चानिया राव ने 76.80%, वी शिवानी ने 75.20% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार कक्षा 10 में प्रभात ने 88.67%, अंकिता ने 80.50%, भावेश यादव ने 78.67%, तमन्ना ने 78.67%, मोनिका ने 77%, वह कल्पना ने 76.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय का व अपने परिवार का नाम रोशन किया है। कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का परिणाम 100%, कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। सभी छात्र छात्राओं का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। खेड़ली कस्बे में इन दिनों पेयजल की विकराल समस्या से आमजन त्रस्त हैं। जलदाय विभाग द्वारा 48 घंटे में एक बार पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं टैंकरों से 200 से 300 रुपए में पानी भरवाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के कारण इन दिनों पेयजल सप्लाई आपूर्ति नहीं होने के कारण लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि काफी वार्डों में तो 1 महीने से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं पेयजल समस्या को लेकर 3 वार्डों की महिलाएं व लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां महिलाओं व लोगों द्वारा जलदाय विभाग कार्यालय पर जमकर हंगामा कर घेराव किया। कुछ लोग पानी नहीं आने के कारण लाइनमैन कार्यालय के पीछे बनी पानी की टंकी में लगी टूटी को चलाकर नहाने लग गए। जलदाय विभाग के कर्मचारी व लाइनमैन तमाशा देखते रहे। वहीं वार्डवासियों ने 1 माह से पेयजल सप्लाई नहीं देने का जलदाय विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मजबूरी में 200 से 300 रुपए खर्च किराए के टैंकरों से पानी भरवाना पड़ रहा है, जिसके कारण टैंकर चालक मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। लोगों ने बताया कि काफी बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को इस मामले में अवगत करा दिया गया, लेकिन विभाग के लोगों द्वारा अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया और लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे लोगों को अधिकारी के नहीं मिलने पर उनका गुस्सा और बढ़ गया और खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद लाइनमैन द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारी को फोन कर मामले को लेकर अवगत कराया गया, जिसके दौरान जलदाय विभाग के जेईएन चतर सिंह प्रजापत द्वारा 3 दिन में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने का वार्डवासियों को आश्वासन दिया। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा के स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया 10 जून से आरंभ हो गई है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रवेशार्थी अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर HTE पोर्टल पर अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें। प्रवेशार्थी की सुविधा के लिए महाविद्यालय के वेब पेज पर प्रवेश नीति एवं प्रवेश से संबंधित अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशन में ग्राम पंचायत उमरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वृद्धजनों को उनके अधिकारों एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा उनको अपने अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में PLV नवीन कुमार द्वारा जानकारी दी गई। वृद्धजन अपने बच्चों से अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए कानूनी तौर पर भरण पोषण मांग सकते हैं। मृत्यु भोज को एक सामाजिक बुराई बताते हुए इसे बंद करने का आह्वान किया। वह राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के बारे में ग्राम वासियों को जानकारी प्रदान की एवं इसकी धारा 3 के तहत बताया कि अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन करता है तो यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। केंद्रीय GST के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल की तुलना में 40% से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। साथ ही व्यापारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए GST को अपडेट किया जा रहा है। GST में हुए बदलाव की जानकारी देने के लिए सेंट्रल GST विभाग की तरफ से एक वर्कशॉप अलवर में हुई। यहाँ विभाग के अधिकारियों ने नए नियमों व तकनीक में हुए बदलाव की जानकारी दी। केंद्रीय GST के कमिश्नर सुमित कुमार यादव ने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जो वाहन गुजरते हैं उनको भी समय समय पर चेक किया जाता है। जिनके पास ई-वे बिल नहीं मिलते उनके खिलाफ जुर्माना लगाए जाते हैं। पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। अलवर जिले से 450 करोड़ का कलेक्शन सेंट्रल GST की तरफ से दिया जाता है। समय के साथ जरूरत के हिसाब से GST के सिस्टम को अपडेट किया जाता है। हाल ही में कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। उसकी जानकारी के लिए सभी सर्किल ऑफिसरों को बुलाया गया। हर महीने जो भी हमारे की एरियाज हैं उस पर हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज यहाँ करते हैं
और हमारी सातों की सातों डिविजन्स के जो हेड हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स यहाँ पे आते हैं। उनके लिए बेसिकली हम लोग ऑल द पैरामीटर्स जो रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, एरियर से रिलेटेड हैं, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न से रिलेटेड हैं या रिफंड रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। और रेवेन्यू की क्या ग्रोथ हुई है नहीं है विज़ वो भी हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं। जी देखिए, जीएसटी की ग्रोथ यदि आप ओवर इन ऑल देश में देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे हैं। इनफैक्ट आपने सुना भी होगा, अप्रैल मंथ में वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 2 लाख करोड़ जीएसटी टोटल रेवेन्यू। द सेम ग्रोथ हम लोग यहाँ पर भी अलवर में भी देख रहे हैं। यदि मैं विज़ लास्ट ईयर से कंपेयर करता हूँ तो लगभग 41% की जो है ग्रोथ पिछले महीने से, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने जीएसटी कलेक्ट किया था और इस महीने में हम लोगों ने कलेक्ट किया है। पिछले महीने में हम लोगों ने जो है 344 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट किया था और इस महीने जो है पिछले साल और इस महीने हम लोगों ने 487 करोड़ के करीब जो है। सो इट्स अ गुड ग्रोथ। द ग्रोथ इज गोइंग ऑन एंड द इकोनॉमी इज मूविंग इन दैट एस्पेक्ट्स। ये जब भी कभी इस तरह की कोई हम लोगों की इंटेलिजेंस हमारे पास आती है तो हम उस पर जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं और हमने एक मैकेनिज्म यहाँ बनाया हुआ है। हमने अपनी स्क्वाड टीम्स बनाई हुई हैं, जो स्क्वाड टीम्स रैंडमली जो है वहाँ पे, क्योंकि हाईवे है तो आप जो है वहाँ बैरिकेड नहीं लगा सकते, आप जो है पूरे ट्रैफिक को रोक नहीं सकते। तो इंटेलिजेंस बेसिस पे हमारी स्क्वाड टीम वहाँ जाती हैं और जाकर के वो ई-वे बिल की चेकिंग करते हैं और जहाँ पर भी जो है वायलेशन ऑफ ई-वे बिल दिखता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, इसके यदि कोई भी हमारी नॉलेज में आता है तो वहाँ तो हम एक्शन लेते ही हैं, बट इस पे एक पॉइंट मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर गुड्स और सर्विसेज जो भी टैक्स लगता है वो टर्नओवर के बेसिस पे लगता है। यदि कोई स्मॉल जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, यदि वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका जो टर्नओवर है 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी वो जीएसटी जो है रजिस्ट्रेशन लेगा। और जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है इट शुड बी मोर देन 40 लाख रुपीज। जो बिलो है उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इसमें प्रोविजो ये है, इन केस यदि उन्होंने जीएसटी कलेक्ट कर लिया है तो फिर वो उनको पे करना पड़ेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद कि उनका टोटल टर्नओवर कितना है कितना नहीं। आज की मीटिंग में क्या विशेष निर्देश दिए? आज की मीटिंग में विशेष निर्देश बेसिकली अभी हमारा जो सिस्टम है पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है, जीएसटी एंड बीओ। तो यही निर्देश दिए गए हैं कि कृपया वॉच रखें, यदि कोई भी टेक्निकल ग्लिच वगैरह आती हैं उन पर ध्यान रखा जाए और एसएससी को कोई भी दिक्कत ना हो, वो इमीडिएटली जो है टैक्स पेयर्स जो हैं हमारे उनकी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व किया। आपका शुभ नाम और पद? मैं जो हूँ सुमित कुमार यादव हूँ और यहाँ पे कमिश्नर सीजीएसटी अलवर की तरह यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। खैरकल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में संचालित टैंकर जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ संपर्क व स्टेट के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।